है, ये मोहब्बत और भाईचारे की मिट्टी है। यहाँ नफरत की खेती कभी फल फूल नहीं सकती है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि एक दिन मुंह की खानी पड़ेगी और जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद मोहब्बत होना चाहिए। मदरसा में माजिद इलाज होता है भाईचारा के संबंध में। हाँ एकदम सब खुश उसी के बाद खुशी के बाद देखिए यही सब हमारे देश की खुशी है और जो प्रेम साल में एक बार, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्मदिन है 12 रबीउल अव्वल, तो इस मौका से हम लोग कुछ ऐसा काम करें, क्योंकि हमारे नबी के बारे में कुरान में आया है कि हमारे नबी सारे मजहब और सारे धर्म के लोगों के लिए रहमत के। सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। नफरत करने वाले लोग नफरत फैलाने में लगे हैं, मोहब्बत करने वाले लोग मोहब्बत फैलाने में लगे। अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप अपने लिए अपने घर पे जो हैं, लेकिन जब हम अपने घर से बाहर निकले तो एक अच्छा इंसान बन के निकले और इंसान की सेवा का। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बोलता न्यूज में आपको बता दें कि इस वक्त हमारी टीम मौजूद है सीवान जिले के शंभूपुर पंचायत में मदरसा अजीजिया में हमारी टीम आई हुई है। आपको बता दें कि 12 रबीउल अव्वल जो कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। जो सीवान शहर के तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं और इस शंभूपुर पंचायत के इस इलाके के तमाम लोग, चाहे हिंदू मुस्लिम किसी भी समुदाय के लोग हो, सभी लोग यहाँ पर आकर फ्री में यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। दवाइयाँ भी मुहैया कराई जा रही है। जिस प्रकार के लोग उनकी मर्ज निकल रहा है उसके हिसाब से डॉक्टर भी यहाँ पे दवाइयाँ मुहैया करा रहे हैं। हम अंदर जाएंगे और यहाँ के जो लोग हैं जिनके नेतृत्व में यह मेडिकल कैंप लगाया गया है, उसके उन लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के यहाँ पे डॉक्टर आए हुए हैं, क्या डिपार्टमेंट उनका और क्या क्या यहाँ पे मुहैया कराई गई है। बने रहिए हमारे साथ। सर, आज यहाँ पे मदरसा में जो फ्री हेल्थ कैंप लगाया गया है, आज जो ये फ्री हेल्थ सेंटर जो है लगाया गया है, ये बहुत खुशी की बात है। ये मदरसा अजीजिया शंभूपुर और यहाँ जो ये हैं हाफिज शाह आजम साहब, इनके मेहनत से ये सब लगा हुआ है। हम लोग इनके साथ हैं। इस मदरसा के हम सेक्रेटरी भी हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर साहब लोगों ने जो वक्त दे रहे हैं, जो ये समय दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, यहाँ के पब्लिक को, यहाँ के मरीज को काफ़ी फायदा होने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। इन लोगों का जो योगदान है, इन लोगों ने जो वक्त डॉक्टर साहब लोगों ने दिया है, और ये शाहबुद्दीन साहब भी हैं, इनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह हर साल मदरसा अजीजिया में इस तरह का प्रोग्राम चले। यहाँ के मरीज जो हैं, इस पंचायत, इस गांव के लोगों को फ़ायदा होता रहे और इन लोगों को भी डॉक्टर साहब जो ये इंतज़ाम करने वाले लोग हैं, इन लोगों की भी दुआ मिलती रहे। ये बहुत खुशी की बात है। यही बात करके मैं अपनी बात आपसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। और जिस प्रकार से देखा गया कि मदरसा अजीजिया में फ्री मेडिकल कैंप का यहाँ पे शुरुआत किया गया, पहली बार ही लगाया गया है? नहीं, ये पहली बार नहीं है। तो हम लोग बहुत पहले से, जब से मदरसा ये चालू हुआ तब से हम लोग लगाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से 2-3 साल गैप था। और इस बार हमारे हाफिज मोहम्मद शाह आज जो मदरसा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा भूमिका रहा, और हमारे सेक्रेटरी यहाँ के पूर्व मुखिया जमाल अहमद साहब, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और हम लोग सहयोग से हर साल लगाते हैं और इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। ये बताइए आप, ये इस प्रकार के नेक विचार और हेल्थ के लिए कैंप लगाना, वो भी मदरसे में विचार कहाँ से आया? ये हमारे उस्ताद समझिए जो हमको पढ़ाए हुए हैं, और हमारे गार्जियन समझिए मुखिया जी, इन लोगों के द्वारा एक राय मशवरा बना, जो कि हम लोग हर एक साल इस साल को लगाते हैं और इंशाल्लाह आगे भी लगाएंगे। अच्छा, मेनली मदरसे में देखा जाता है कि यहाँ पे हाफिज़ कुरान यहाँ से निकलते हैं, और मदरसा में इस प्रकार का मेडिकल कैंप हमको लग रहा है कि सीवान में पहली बार शायद ये होता है। क्या मैसेज जाएगा पूरे समाज में? अमन और चैन और शांति, जो इस तरह की बुनियाद लगती है मदरसे में या मौलवी लोग हैं, ये हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से एक अलग हट कर हम लोग करें। और आप देख रहे हैं कि हर मजहब के लोग यहाँ हैं, और ये समझिए कि एक सेवा है। और यहाँ से ये हाफिज़ कुरान नहीं बल्कि अच्छे तालीम दिया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाई होती है, हिंदी भी पढ़ाई होती है, मैथ भी पढ़ाई होती है, इंजीनियर भी यहाँ से। हाँ, इंशाल्लाह यहाँ से। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाया गया है, किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ देखिए, हड्डी के डॉक्टर, बच्चे के डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर, फिजिशियन हैं, दांत के डॉक्टर हैं, और
अगले साल भी हम लोग इससे बड़ा करने की कोशिश करेंगे। कितना लोग अभी तक इलाज हो चुका है? यहाँ कम से कम 1000 की तादाद है। पैसे भी लग रहे हैं क्या यहाँ? नहीं, कोई निःशुल्क है, आप पेशेंट से पूछ सकते हैं, मरीज से पूछ सकते हैं, कोई किसी चीज़ का पैसा नहीं है, सारा चीज़ फ्री है यहाँ, मेडिकल वगैरह सारा चीज़ फ्री है, दवा भी फ्री है। उस्ताद जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर कैसा महसूस हो रहा है कि आपका एक जो यहाँ पे जो शिष्य इस तरह के कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि इस इलाके में 16 साल हमें हो गए आए हुए। यहाँ जो बाज़ार पे मिडिल स्कूल है, मैं उसमें उर्दू का टीचर हूँ। तो जिन बच्चों को 16 साल पहले हम लोगों ने पढ़ाना सिखाया या शुरू किया था, और इसी उम्मीद पर कोई भी उस्ताद अपने शागिर्द को पढ़ाता है कि कल हो करके ये नाम करे, बड़ा काम करे। तो आज हम उन खुशनसीब उस्तादों में हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा नाम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक युवा है और आजकल के युवा जो देखा जा रहे हैं अलग अलग तरह के पॉलिटिक्स में भी भाग ले रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है कितना सराहनीय कार्य है सर? समाज में किस प्रकार का मैसेज जाएगा? ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि जैसा कि हमारे शाहबुद्दीन बाबू ने बताया कि आज से लगभग 6-7 साल पहले हम लोगों ने मशवरा किया था कि मदरसा के कैंपस में साल में एक बार, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्मदिन है 12 रबीउल अव्वल, तो इस मौका से हम लोग कुछ ऐसा काम करें, क्योंकि हमारे नबी के बारे में कुरान में आया है कि हमारे नबी सारे मजहब और सारे धर्म के लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं मजहब के दृष्टिकोण से तो सिर्फ फ़ायदा हमको होता है। तो हम लोगों की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा काम हो कि जिसमें सारी मानवता का भला हो। तो इसीलिए हम लोगों ने मेडिकल कैंप को चुना कि इसमें हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, मुसलमान भाई भी आते हैं, हर धर्म जाति के लोग आते हैं, और इससे हम लोग कुछ मानवता की सेवा कर पाते हैं तो सुकून मिलता है दिल को, और उम्मीद है कि इससे भाईचारगी का मैसेज जाएगा और में अच्छा मैसेज। मानवता की बात आ गई तो एक सवाल आपसे पूछना लाजमी हो जाता है कि जिस प्रकार से हमारे देश की जो परिस्थिति है, विषम परिस्थिति में इसको ढकेलने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, सभी लोग इसमें शामिल नहीं है। जिस प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी में जो लांछन लगाया जा रहा है, तो किस रूप में देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, सबका अपना अपना काम है। प्रकार से जी जी प्रतिक्रिया आई, ऐसा है सर कि सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। नफरत करने वाले लोग नफरत फैलाने में लगे हैं, मोहब्बत करने वाले लोग मोहब्बत फैलाने में लगे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसे हम लोग खेती करते हैं, तो ये हमारे शंभूपुर का जो इलाका है बलगढ़ ज़मीन है, यहाँ धान की खेती नहीं होती है, ज़्यादा मकई लगता है। तो हम एक मिसाल दे रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे हिंदुस्तान की जो मिट्टी है ये मोहब्बत और भाईचारे की मिट्टी है। यहाँ नफरत की खेती कभी फल फूल नहीं सकती है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि एक दिन मुंह की खानी पड़ेगी। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद मोहब्बत होना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप अपने लिए अपने घर पे जो हैं, लेकिन जब हम अपने घर से बाहर निकले तो एक अच्छा इंसान बन के निकले और इंसान की सेवा करने की सोचे, ताकि हम लोग एक दूसरे के लिए मोहब्बत का पैगाम दे सके और एक दूसरे का दुख हो कि जब कोई हमारा भाई हिंदू हो या मुसलमान हो, जब उसको तकलीफ़ हो, और अगर आपके दिल को थोड़ा सा भी तकलीफ़ होता है दूसरे की तकलीफ़ देखकर, तो आप इंसान हैं। और आपके दिल में तकलीफ़ नहीं होती है तो फिर आप इंसान की सूरत में जानवर हैं। जी, मैं यही कहूँगा। शाह आजम मेरा नाम हुआ। हेलो, मैंने नस में रहुआ दर्द रहला चलिए एजा मदरसा में फ्री कैंप लागल बा, डॉक्टर के फीस उस ना लागल कम से कम। अब देखिए वो तो अलग बात बा, खेत रोपाला अनाज होई कि ना होई अलग बात बा, इलाज हो गइल नो, दवाई मिल गइल नो। चली का कौन रोग रहला रहुआ? हमरा की रहला करना एलर्जी बेकार ला ठंडा ना चले। अच्छा, तो मदरसा में आज कैंप लगा रहला? हां जी लगल। डॉक्टर के द्वारा फ्री में चेकअप उकअप हो गइल? हां सब दवाई वही लगबे ना कइला? का नाम पड़ी? होशियार माझी। होशियार माझी। मदरसा में माझी जी इलाज होता है, भाईचारा के संबंध। हां एकदम सब खुश खुशी की बात है। खुशी के बाद देखिए यही सब हमारे देश की खुशी है, और जो प्रेम दिखता है हिंदू मुस्लिम का, ये देखिए कंठी दिख रहा है लेकिन इलाज चल रहा है यहाँ। ये प्रेम है हमारे देश का। चलिए और भी जो यहाँ प्रोफेसर आए उनसे बातचीत